हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा एक्सप्रेस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रवक्ता चयन परीक्षा 2013 पीजीटी। इसका एग्ज़ाम 15/2015 को हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इसका एग्ज़ाम निरस्त हो गया था। तो जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी वीडियो मैं डाल चुका हूँ पहले ही, आप उसको देख सकते हैं। उसका मैं लिंक वीडियो के लास्ट में दे दूँगा। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा से। ठीक, बौद्ध धर्म ग्रंथों का महान टीकाकार था। इसका राइट आंसर होगा बुद्ध घोष। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, गुप्त शासकों में कौन सा विरुद्ध धारण नहीं किया था? इसका राइट आंसर होगा धर्म प्रवर्तक। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसका राइट आंसर होगा मथुरा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में सर्वप्रथम कौन थे? इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाली थे। ठीक, सर्वप्रथम कौन थे? पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 6, इलाहाबाद स्तंभ लेख यानी प्रयाग प्रशस्ति इसे कहते हैं के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर होगा हर्षण। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 7, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? इसका राइट आंसर होगा तक्षशिला बौद्ध का शिक्षा केंद्र नहीं था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 8, अकबर का मकबरा कहाँ पर है? इसका राइट आंसर होगा अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग, प्राचीन मानव प्रजाति है। नंबर 1 ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 11, चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? इसका राइट आंसर होगा सिंध का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 12, किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था? शाहजहाँ के काल में। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 13, वह शासक जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया? उसका राइट आंसर होगा परमार भोज। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 14, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा हसन गंगू। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, वह मुगल बेगम जिसका नाम फरमानों और सिक्कों पर उल्लिखित मिलता है? क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका राइट आंसर होगा नूरजहाँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा अकबर ने। ठीक, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 18, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्यपाषाण एवं नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल में। उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय से जयचंद्र की पुत्री संयुक्ता का विवाह उल्लेखित किस ग्रंथ में मिलता है? इसका राइट आंसर होगा पृथ्वीराज रासो में। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आरंभ किया है? इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार यानी हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं? इसका राइट आंसर होगा निम्न पुरा पाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में पराजित हुआ था? उसका राइट आंसर होगा प्लासी। ठीक, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 23,
निम्नलिखित में से कौन चोल के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? इसका राइट आंसर होगा हाथी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 24। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह है। ठीक, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं था? इसका राइट आंसर होगा मूर्ति पूजा। क्वेश्चन नंबर 26। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका कौन उत्तराधिकारी हुआ? इसका राइट आंसर होगा बहादुर शाह प्रथम। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 27। किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद गजनवी ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 28। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 29। ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? इसका राइट आंसर होगा गले का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929, उसका अध्यक्ष कौन था? उसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू। अधिवेशन कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? उसका राइट आंसर है अकबर के। क्वेश्चन नंबर 32। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में पहली बार पराजित किया था? उसका राइट आंसर होगा तराइन के युद्ध में पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 33। वैदिक नदी कुंभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान में। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 34। अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद होती थी? इसका राइट आंसर होगा दो मराठा शासन में। 35। एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 लोथल से हुआ है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 36। अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस नीति से हुआ था? इसका राइट आंसर होगा कुशासित राज्य की घोषणा करके। ठीक, अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्र तीस्त। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को सिजदा रिवाज को समाप्त कर दिया था? इसका राइट आंसर होगा शाहजहां ने किया था। कब किया था? 1936-1937 में समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की? इसका राइट आंसर होगा स्कंद गुप्त ने। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40। किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? भाऊ लघु शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 40 का 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41। उत्तर मेरु अभिलेख किस चोल शासक के शासनकाल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा परांतक प्रथम। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42। हम लोग शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? इसका राइट आंसर होगा सासाराम जो बिहार में है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था केरल में हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 44। गोविंद चंद्र गाढ़वाल की रानी कुमारी देवी धर्मचक्रानी बिहार कहाँ पर बनवाया था? इसका राइट आंसर होगा सारनाथ में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 45। अनेकतावाद किसका विशेष लक्ष्य है? इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46। अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक प्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिपेंस ने। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? उज्जैनी की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा कालबग हरियाणा में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? इसका राइट आंसर होगा
फिरोज शाह तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली में सिंचाई कर लगाया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, किस अभिलेख में अशोक ने कहा कि सभी संप्रदायों के सार तत्व की वृद्धि हो? पंचमशिला अभिलेख के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसे एक नया संबंध चलाने का श्रेय प्राप्त है? इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, भारत में स्थानीय शासन को किस ने प्रोत्साहित किया? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन को प्रोत्साहित किया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 53, सुप्रसिद्ध खेती तबाकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। क्वेश्चन नंबर 54, एक जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं कालीबंगा से। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 55, गायगेकोड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56, चंदेल कला का प्रमुख केंद्र था? इसका राइट आंसर होगा खजुराहो। उसके बाद क्या होगा, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा कठोपनिषद में प्राप्त होता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 देंगे, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति कमजोर कर दी थी? अकबर ने। इसका राइट आंसर होगा अकबर ने। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 62, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रथम महान राजकीय संरक्षक था? अशोक। तो राइट आंसर होगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम लोग, चोल राज्य में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम को क्या कहा जाता था? कुर्रम कहा जाता था। इसका राइट आंसर होगा कुर्रम। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किए थे। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करती हैं? इसका राइट आंसर होगा हम्पी। ठीक, उसके बाद देखेंगे भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य मिलता है? इसका राइट आंसर होगा 2 हेलियोडोरस का बेसन स्तंभ लेख। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 64। क्वेश्चन नंबर 64, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 65, निम्नलिखित में से किसमें सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने करवाया था इसका निर्माण। क्वेश्चन नंबर 66, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरा स्थल है? इसका राइट आंसर है राखीगढ़। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 67, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई? इसका राइट आंसर है गृह त्याग। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? इसका राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम लोग 69, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा बेबल के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 70, मेवाड़ लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की थी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 70, मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? इसका राइट आंसर होगा राणा सांगा को हराया था। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 71 देख लीजिए, लगभग 3 शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगोष्ठी कहाँ पर हुई थी? इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 72, भारतीय संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 72 का होगा 4 कैटमैन मिशन प्लान के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 73, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 74, ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर होगा बोगज कोई अवलेख में। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 75, वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसने अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर लगा रखी थी? इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 76, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था? सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 77, क्वेश्चन नंबर 77, बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 78 देखें क्वेश्चन नंबर, गुज्जर प्रतिहार नरेश राजपाल की हत्या के लिए जो चंदेल राजा जिम्मेदार था? उसका राइट आंसर होगा विद्याधर। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 79, गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी थी कन्नौज। गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 80, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम अनुसार क्या है? तो साइमन कमीशन 1927 ईस्वी को, गांधी एवं समझौता मार्च 1931 को, क्रिस मिशन 1942 को, देश का विभाजन जो हुआ था 1947 को। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 81, मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर होगा हुमायूं ने। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 83, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 84, महावीर को सर्वोच्च ज्ञान यानी कौशल्य की प्राप्ति हुई थी? कहाँ पर हुई थी? जिब्बिका ग्राम में हुई थी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 85, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद ले गया था। वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना गया है? इसका राइट आंसर होगा गाय को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? जिहाद की घोषणा की थी खानवा के युद्ध में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था 1916। ठीक, क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे हम लोग 89, भारतीय संविधान का सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में। ठीक, निम्नलिखित में से किस तिथि पर मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया है? सीधी कार्यवाही हेतु सुनिश्चित किया था? इसका राइट आंसर होगा 16 अगस्त 1946। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया? फिरोज शाह तुगलक ने लेकर आया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 92, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था, यानी मुंबई में। ठीक, बुलंद दरवाजे को अकबर ने अपनी किस विजय की स्मृति में निर्मित करवाया था? गुजरात को विजित किया था, उसी स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी जो यूपी में है वहाँ करवाया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 94, चंदेल साम्राज्य का जैजाक भुक्ति नामक किस चंदेल राजा का नाम से उत्पन्न हुआ था? इसका राइट आंसर होगा जयशक्ति। उसके बाद होगा गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था
क्वेश्चन नंबर 95, गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था 319 में। गुप्त संवत प्रारंभ हुआ 319 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा मेहरगढ़। फिर क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 97। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 97, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पूजा करते थे पशुपति की। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे हम लोग, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसने नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं को आजीविकों को दान में दिया था? इसका राइट आंसर होगा दशरथ ने। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स विल्किंस ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 101, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है एरन अभिलेख से। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 102, महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन नंबर 103, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल चंगेज खां का समकालीन था? इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से किस गुरु ने जहांगीर के पुत्र राजकुमार खुसरो को संरक्षण प्रदान किया था? उसका राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 105, निम्नलिखित आंदोलनों का सही क्रम बताइए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित आंदोलनों का सही क्रम बताइए। तो देखो, असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को, खिलाफत आंदोलन हुआ था 31 अगस्त 1920 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 6 अप्रैल 1923 को हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 106 देख लेते हैं, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो इसका राइट आंसर होगा सलाहार के युद्ध में हराया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 107, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा 2 लोथल वेके थापर, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 108, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इसका प्रारंभ मेरठ से हुआ था। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 109, कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? सीमांतोन्नयन ये शिक्षा से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 111, संत समर्थ रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। भीमबेटका प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 112, भीमबेटका प्रसिद्ध है शैल चित्रों के लिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं हम लोग, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं लौरा देवा से। ठीक। जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित है। यहाँ चावल यानी धान के अवशेष पाए गए हैं। ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में स्थापित की गई थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं हम लोग, किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया था? इसका राइट आंसर होगा राजराज। ठीक। निम्नलिखित पशुओं में कौन हड़प्पा की मोहरों से प्राप्त नहीं होती है? इसका राइट आंसर होगा गाय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 117, महावीर की जन्म स्थली थी वैशाली के निकट कुंड ग्राम में। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? क्वेश्चन नंबर रहेगा 118, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? इसका राइट आंसर होगा बलबन। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 119, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है।
कृषकों की सहायता हेतु किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? शेरशाह ने प्रारंभ किया था। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 121, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाकर नष्ट कर दिया था? इसका राइट आंसर होगा बख्तियार खिलजी ने जलाकर नष्ट कर दिया था। ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 122 है। ठीक। इसका राइट आंसर होगा, राइट क्या व्याख्या ही कर देता हूँ उसकी मैं। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी अकबर ने करवाया था। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहाँ ने करवाया था इसका निर्माण। इमायतुल्लाह का मकबरा आगरा में है, इसका निर्माण नूरजहाँ ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं। निम्न में से थेरवाद या स्थिरवाद किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा हीनयान को। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 124, हरिजन सेवा संघ की स्थापना कौन? हरिजन सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा घनश्याम दास बिरला थे। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को कहा जाता था धर्मस्थली। ठीक। तो ये था 2013 पीजीटी इतिहास का प्रश्न पत्रों का हल। ठीक। कोई भी सुझाव हो या सलाह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।